What's up guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनस अहमद एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द इन्फॉर्मेटिव पे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड, जिसमें अगर कोई गर्ल हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एडमिशन प्रोसीजर होगा और क्या एडमिशन क्राइटेरिया होगा। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ए पॉइंट पे देख सकते हैं कि लिखा है अकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज अवेलेबल ओनली टू बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ फुल टाइम कोर्सेज। इसका मतलब है गाइस कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अकोमोडेशन, मतलब जो हॉस्टल्स रूम है वो उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल हैं जो फुल टाइम कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ जामिया हैं। यानी कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप हॉस्टल की फैसिलिटी को अवेल नहीं करा सकते। गाइस बी पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड ये तो आपको पता ही चल गया होगा। बेसिकली कहना चाहता है कि कोई भी एप्लीकेंट जो फुल टाइम कोर्स कर रहा है जामिया से और हॉस्टल लेना चाहता है तो एटलीस्ट 45% मार्क्स उसके एग्रीगेट होने चाहिए इन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब अगर 12th थी तो 12th में इतने मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। और अगर आप जामिया के ही स्टूडेंट हैं, 3 साल का कोई कोर्स कर रहे थे और फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो सेकंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें भी 45% एटलीस्ट आपके होने चाहिए। तो गाइस थर्ड पढ़ लेते हैं। सी पॉइंट कहता है कि एज सीट्स आर लिमिटेड इन द हॉस्टल्स, जैसे कि सीट जो है वो लिमिटेड हॉस्टल्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स स्पाउस रिजाइड and work in Delhi NCR are not necessarily eligible for the hostel accommodation. That means guys कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई स्पाउस या कोई भी जानने वाले, कोई भी जो आपके गार्जियन हो सकते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही काम करते हैं और उनका वहाँ पे घर ही और आप वहीं रहते हैं, तो गाइस उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल है वो एलिजिबल नहीं है, वो लोग हॉस्टल नहीं ले सकते। तो गाइज़ ये तो थी एलिजिबिलिटी। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में कि कैसे एडमिशन हमारा होगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि किस तरीके से हम हॉस्टल्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिकली एडमिशन होता है हॉस्टल्स के अंदर, चाहे वो गर्ल्स का हो या बॉयज़ का हो, वो मेरिट बेस पे होता है। मेरिट बेस मतलब उसमें पॉइंट बेस पे होता है। तो आप यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं ये 100 नंबर के पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से मैक्सिमम आपको 70 या मोर देन 70 लाने होते हैं अगर आप हॉस्टल में आना चाहते हैं। तो इतना बेसिकली आपको लाना ही होता है और जितना बेटर आप लेके आएंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो ये जो 100 मार्क्स हैं ये बेसिकली कुछ चीज़ों में डिवाइडेड है कि आप इन्हें किन किन तरीके से गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया बेसिकली मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 40 होते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आपने अपनी 12th क्लास में या फिर जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था उसमें इसमें से जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट मिल जाएंगे आउट ऑफ 100। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 90% या उससे ज़्यादा स्कोर किया था अपनी फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में, तो आपको उसके 40 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब पूरे मिल जाएंगे। यहाँ से तो आपने पूरे ले लिए। जैसे कि मैंने बताया 100 नंबर में डिवाइडेड है पूरा, तो 100 नंबर में से अलग अलग जगह पे डिवाइडेड है। अगर आप अलग अलग जगह से अलग अलग जो डिविजन्स हैं वहाँ से पूरे मार्क्स ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो जो पहला डिवीजन था वो था क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का। तो देख सकते हैं अगर 75% या फिर 75% और 85% से नीचे हैं इन दोनों के बीच में तो 25 पॉइंट मिल जाएंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। तो गाइस जो सेकंड डिवीजन है वो है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, की आप कितना दूर रहते हैं। मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल से आप बेसिकली कितना दूर रहते हैं, दिल्ली से कितना दूर आप रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी दूर आप रहते हैं उतना ही आपको फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा दूर रहते हैं, अगर आपके घर का डिस्टेंस दिल्ली से 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 501 से लेकर 1000 किलोमीटर है तो आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपका डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर तक का है बस, तो आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे। तो 2 जगह से आपने यहाँ से पॉइंट गेन कर लिए। देन गाइस थर्ड आता है हमारा सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी। इसका बेसिकली मतलब है कि आपकी जो सीनियरिटी है, आप कितने सीनियर हैं। तो इसमें जो स्कूल की सीनियरिटी है उसको आप एक्सक्लूड कर दें। आप स्कूल में चाहे पहले से लेकर 12वीं तक पढ़े हो वो एक्सक्लूडेड है, वो गिनी नहीं जाएगी। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी की सीनियरिटी को गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया था, 3 साल का कोर्स होता है, 1 साल आपने कहीं भी रह के कर लिया, देन आप सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको लगा कि मुझे अब जो है
कॉलेज ले लेना चाहिए, सॉरी हॉस्टल ले लेना चाहिए, तो आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया। तो गाइस वहाँ पे आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1 साल पढ़ चुका हूँ, दैट मीन्स कि आपकी 1 साल की सीनियरिटी है, तो आपको 3 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आप 3 साल से अबव है या 3 साल से भी ज़्यादा है तो आपको पूरे यहाँ से 10 पॉइंट मिल जाएंगे। सो ये जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो हॉस्टल में पहले से ही ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेशर्स के लिए मैं कह नहीं सकता कि ये 3 पॉइंट दिए जाएंगे या नहीं, बेसिकली आई डोंट थिंक कि वो देंगे, क्योंकि फ्रेशर्स को शायद ये नहीं मिलता। गाइज उसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट, जो 4th डिवीजन है वो है इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में। अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम, एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख से कम है तो आपको 5 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। देन गाइज अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो ये सिर्फ 2 ही में डिवाइडेड है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट इसके मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम लाना चाहते हैं तो 2 लाख से कम होनी ही चाहिए। देन गाइज 5वां पॉइंट आ जाता है, जो 5वां डिवीजन है, 5th डिवीजन, वो है एनसीसी के बारे में, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगर आपके पास एनसीसी का स्कूल के अंदर या आपके पास सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट ए था, तो 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बी है तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है या कह सकते हैं सर्टिफिकेट सी है तो आपको पूरे 10 के 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 100 में से सारे मार्क्स को उठाना है। देन गाइस स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन कर रखा था किसी भी तरीके का तो 2 पॉइंट मिलेंगे, या फिर अगर आपने पार्टिसिपेशन कर रखा था और उसमें आप सेकंड, फर्स्ट या थर्ड आए थे तो उसके 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर कोई स्टेट रिप्रेजेंट कर रखी है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। और गाइज अगर आपने स्टेट रिप्रेजेंट कर रखा है या नेशनल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है विद, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से या थर्ड से, तो आपको उसमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो गाइज ये तो थे हमारे टोटल मार्क्स 6 तक। ये हमारा पूरा था 80 मार्क्स का, जो हम कर सकते हैं, आई थिंक इजीली हो सकता है हमसे। देन गाइज यहाँ तक तो हो जाते हैं 80 मार्क्स 6 तक 100 में से। देन फिर 20 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। गाइज मेरे ख्याल से इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिकली क्यों आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, और मतलब जो भी बेसिकली क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछेंगे, तो वो 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो 100 मार्क्स हैं वो बेसिकली डिवाइडेड है इन सारे डिविजन्स में। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एंड गाइज नीचे पढ़ लेते हैं और भी सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा है कि कॉपी ऑफ वोटर आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एटसेट्रा टू बी सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डोमिसाइल फॉर द मेंशन एड्रेस। इसका बेसिकली मतलब है कि आपको अपने एड्रेस प्रूफ के लिए इसमें से कोई एक चीज़ वहाँ पे सबमिट करनी होगी। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो गाइज वो एक जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता है वहाँ से बनाया जाता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वहाँ से बन जाएगा, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर दे रखा है एडमिशन डीलिंग असिस्टेंट एंड इंक्वायरी डेस्क। तो आप यहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अगर आपको कुछ ना समझ आया हो। एंड बाकी और नंबर दे रखे हैं, बट आई थिंक वो आपके अभी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब वो काम आएंगे। तो गाइज इस तरीके से आप जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हॉस्टल है उसमें अपने आप को एडमिट करा सकते हैं। And guys, if you like my video, so please don't forget to subscribe my channel. Also please like the video and also please share the video because it will be so good for me. Thanks for watching the video guys. Thank you. Allah Hafiz. Meet you in the next video.